अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मॉल। मॉल क्या होता है? बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम इसमें जो चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मॉल, कि मॉल है क्या। तो ज़रा देखते हैं जी। सो मॉल डेफिनेशन लिखी हुई है, मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। आप किसी शय के मास को ग्राम में बयान कर दो, वो मॉल हो जाता है। कैसे? नीचे एग्जांपल्स में प्लीज़ देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का जो मास हमने मालूम किया हुआ है, रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास जो आता है हमारे पास, वो 1.008 AMU आता है। सो दिस इज़ दी एवरेज एटॉमिक मास। अब इस एवरेज एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम्स में शो कर दो, यानी कि आप AMU की जगह ग्राम लिख दो, 1.008 AMU है, यहाँ पर आप 1.008 ग्राम कर दो, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 मोल के। तो रिमेंबर, आप किसी शय के मास को, हाइड्रोजन है तो उसका मास, ऑक्सीजन है तो उसका मास है, वट एवर कोई भी आपके पास सब्सटेंस है उसके मास को ग्राम में शो करोगे तो मोल होगा। एवोगैड्रोस नंबर के लिहाज से भी इसकी डेफिनेशन बयान की जाती है, वो देखते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी मिकदार हमारे पास किसी भी शय की इंक्लूडिंग एवरीथिंग, अगर उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद 6.02 इंटू 10⁻23 इनके एवोगैड्रोस नंबर है, तो उसे हम मोल कहेंगे। अब वो हाइड्रोजन हो सकता है, अगर हाइड्रोजन एटम्स हैं तो हाइड्रोजन एटम्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की तादाद इसके बराबर होनी चाहिए। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद इसके बराबर होनी चाहिए। और अगर मैं कह देता हूँ कि सपोज हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर के अंदर एप्पल मौजूद है, तो फिर मैं कहूँगा 1 मोल ऑफ एप्पल। यानी कि किसी भी शय के अगर एवोगैड्रोस नंबर मिकदार में, एवोगैड्रोस नंबर के हिसाब से अगर उसमें पार्टिकल्स मौजूद हैं तो वो 1 मोल है। इसको हम ग्राम एटम, ग्राम फार्मूला और ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन का नाम भी देते हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स अभी मैंने डिस्कस की है। अब इसमें देख लो, एक मोल है अगर हाइड्रोजन एटम का, तो उसमें जारी बात है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। करैक्टरिस्टिक्स में देखिएगा जी, ये बेसिक यूनिट होता है मोल हमारे पास। इसको हम MOL से एब्रीवेट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n के साथ। ये आपने याद रखना है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मैजिकल फार्मूला, केमिस्ट्री में ये मैजिकल फार्मूला बड़ा अहम है। मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। सो मैजिक फार्मूला क्या है? मैजिक फार्मूला ये रेवोल्यूशनरी फार्मूला था केमिस्ट्री के अंदर, जिसने के न्यूमेरिकल्स या कैलकुलेशन में बहुत सहूलत प्रोवाइड की है। तो वो क्या है? मोल्स बराबर है मास ओवर मोलर मास। मोल्स आपको मालूम है, मास भी आप मालूम रखते हैं कि मालूम है आपको क्या है मास। अब मोलर मास क्या है? तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास या आयोनिक मास। सारी बात है, एटम हैं तो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूलर मास है, फार्मूला यूनिट यानी कि आयोनिक कंपाउंड है तो फार्मूला मास है, और अगर आयन्स हैं तो आयोनिक मास है हमारे पास। इसको अगर हम ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर दें, किस में कर दें? ग्राम पर मोल के अंदर, तो उसको हम नाम देते हैं मोलर मास का। क्या नाम दिया जाता है? मोलर मास का। ठीक है। अब हमारे पास मोलर मास अगर हम हाइड्रोजन का कहें तो हाइड्रोजन का मोलर मास बराबर होता है 1.008 ग्राम पर मोल के। इस तरह से अगर मोलर मास हम वाटर का ले लें तो ये बराबर होता है 18 ग्राम पर मोल के। और अगर हम मोलर मास NaCl का ले लें तो ये बराबर होता है 58.5 ग्राम पर मोल के। तो आप किसी भी शय के मास को ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर दोगे वो मोलर मास आ जाएगा। एग्जाम्पल्स मज़ीद दी गई हैं जी। यहाँ पर देखें ग्राम एटम्स। तो ग्राम एटम्स हमारे पास एटॉमिक एलिमेंट्स के लिए होते हैं, जो एटम्स की फॉर्म में पाए जाते हैं एलिमेंट्स। ग्राम मॉलिक्यूल्स ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के लिए होते हैं, जो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स। इस तरह से ग्राम फार्मूला ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होते हैं, और ग्राम आयन्स ये जस्ट साइंस के लिए होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ग्राम एटम्स, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मास हमारे पास क्या होता है? 1.008। अब ग्राम एटम बराबर मोल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आप कह लें या 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कह लें,
तो ये बराबर होगा 1.008 ग्राम के। इस तरह से 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन ले लो या 1 मोल ऑफ कार्बन ले लो तो वो भी बराबर है 12 ग्राम के। फार्मूला वही है जो मैजिक फार्मूला हमने पढ़ा है, ग्राम एटम्स बराबर है मास ओवर एटॉमिक मास, या जिसे हम मोलर मास का नाम भी देते हैं। इस तरह से ग्राम मॉलिक्यूल्स अगर आप देख लो तो यहाँ पर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बराबर है 18 ग्राम के, या आप 1 मोल ऑफ वाटर कह लें तो वो भी 18 ग्राम के बराबर है। सेम इज़ हेयर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम के बराबर, या 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बराबर है 98 ग्राम के। फार्मूला अगर देखा जाए तो ग्राम मॉलिक्यूल्स बराबर है मास ओवर मॉलिकुलर मास। एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास और फार्मूला मास या आयनिक मास को अगर हम एक्सप्रेस कर दें ग्राम पर मोल में तो उसे मोलर मास कहते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था। तो यहाँ पर मोलर मास भी आप लिख सकते हैं। ग्राम फार्मूला है, ठीक है, यहाँ पर ग्राम फार्मूला 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl बराबर है 58.50 ग्राम के। इसमें कैसे ये मास आता है, सोडियम का मास है जी 23, क्लोरीन का है 35.5, सम करें तो 58 आएगा। सेम नीचे 1 ग्राम फार्मूला है ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का मास है 23 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 46 आएगा। इसके अंदर आपने कार्बन का 12 मास ऐड करना है और फिर उसके बाद आपने ऑक्सीजन का जो मास है 16, 16, 32 और 16, 48, सो 48 ऑक्सीजन का मास ऐड करो तो 46, 48 प्लस 12 तो ये बराबर आएगा 106 ग्राम के। तो 1 ग्राम फार्मूला बराबर है 106 ग्राम के। इस तरह से ग्राम आइंस, सो ग्राम आइंस जो उनसे हैं ये भी हमारे पास आइंस ही हैं, ठीक है। आइंस के जो उनसे इनके ग्राम आइंस आ जाएंगे, इसको हम मोल्स भी कह सकते हैं। तो 1 ग्राम आइन या 1 मोल ऑफ आइन, तो यहाँ पर OH है, अब ऑक्सीजन का मास 16 है, हाइड्रोजन का 1 है तो 17 मास हो जाएगा। सल्फेट है हमारे पास, सल्फ़र का 32 है और जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसका 16 होता है। अब 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन का 64 हो जाएगा, 64 में 32 ऐड किए जाएँ तो 96 ग्राम। तो 1 ग्राम आइन ऑफ सल्फेट या 1 मोल ऑफ सल्फेट आइन इज़ इक्वल टू 96 ग्राम। फार्मूला वही है कि हमारे पास ऊपर मास आएगा और नीचे मोलर मास आ जाएगा। अब मोलर मास कौन सा है, वो ग्राम एटम्स के केस में एटॉमिक मास है, ग्राम मॉलिक्यूल्स के केस में मॉलिकुलर मास है, ग्राम फार्मूला के केस में फार्मूला मास है, ग्राम आइंस के केस में आयोनिक मास होता है। चलें, बहुत शुक्रिया क्लास आपका।